है क्योंकि देखो मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ, चमार जाति से बिलोंग करता हूँ और कोई मेरी जाति को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो फिर हम पीछे नहीं बैठेंगे। इस बात का याद रखें। अगर हमने कोई हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, ये चमार जाति और पूरे देश में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जाति है और छोटी जाति नहीं, इस जाति पूरे भारतवर्ष में है। और उस भारतवर्ष जो एक जाति प्रेमी आदमी है, जो जाति विरोधी आदमी भी है, जो अपनी जातियों से प्रेम करता है और शेड्यूल कास्ट के लोगों से का विरोध करने वाला जो ईश्वर सिंह जांगड़ा है, जो SHO है, ये कोई काम का नहीं है। अगर अभी जो कॉल रिकॉर्डिंग चली है जिसके अंदर दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, धमकियां देता है और गाली गलौज करता है। किन दो लोगों के बीच की वो बातचीत है? मैंने शादी करी थी जी, तो लड़की का भाई मेरे को गाली गलौज करता है, वो जाति सूचक गाली देता है। ठीक है, क्या कितने समय पहले करी थी और क्या विवाद क्या आप लोगों का? मैंने अभी 29/12/2025 को शादी करी थी। ठीक है। तो वो लड़की को ले गए थे जी। तो उसके बाद लड़की का मेरे पास मैसेज आता है 3 तारीख को। तो लड़की बोलती मैं घर में कैद हूँ, तो मैं आना चाहती हूँ, मेरे को ले जाओ। तो मैंने एप्लीकेशन दी HTM थाना में, तो उन्होंने भेज दी यहाँ पे डोगन मोल चौकी में। ठीक है। तो वो इन्होंने पूरे दिन कोई कार्रवाई नहीं करी। तो मैं रात को दोबारा 10 बजे चौकी में आता हूँ, तो ये बोलते हैं हमारे पास तो एप्लीकेशन अभी आई है। ठीक है। तो ये बोलते हैं हम अभी जाते हैं। तो ये वहाँ पे लड़की के घर जाते हैं। तो लड़की का भाई इस बात से, महिला पुलिस थी जब लड़की नहीं कोई महिला पुलिस नहीं थी। तो लड़की का भाई बोलता है भाई इस बात से चिढ़ जाता है, तूने रिपोर्ट क्यों कटवाई? तो मेरे को इसलिए वो जाति सूचक गाली देता है, गंदी गालियाँ निकाल रहा था। तो इस पूरे मामले में जो कंसर्न पुलिस चौकी है उसका क्या कहना है? क्या वो आपकी सुनवाई कर रहे हैं या फिर आपकी शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है? मेरी इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और जो चौकी इंचार्ज है वो भी बोलते हैं तू फैसला कर ले। ठीक है। स्टेट के मामले में, जाति सूचक के मामले में भी क्या कहा कि राजीनामा कर? हाँ जी, राजीनामा कर ले। ठीक है। प्रदीप जी, समाज के मुद्दों को आप अक्सर उठाते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? एक व्यक्ति, एक कपल जो बालिग है, अपनी मर्जी से शादी करता है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, कानूनी तौर पर सारी प्रक्रिया चलती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई किसी को थ्रेट करता है तो वो पुलिस का सहारा लेगा। बट पुलिस का जो रवैया इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं नकारात्मक नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सभी पत्रकार बंधुओं का। बात ये है, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब इसकी और उस नीतीश कुमार का नाम है, उस लड़के तनिष्क नाम उस लड़के का, जब बात कर रहा था तो वो लगातार इसको गालियाँ दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर के कुत्ते मार दूंगा, तुम्हारा घर को ख़त्म कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तेरे घर को मार दूंगा। और जबकि इसकी जाति चमार है और चमार जाति को लेके पूरी जाति की कौम को वो बदनाम करने का काम कर रहा था। और पूरी जो जाति है वो चमार जाति को कह रहा था कि चमार जाति मेरा क्या उखाड़ लेगी, जिसको जो शब्द मैं मीडिया के समक्ष नहीं बता सकता, जो एक अपमानित शब्द है, वो उस शब्द का बार बार यूज़ कर रहा था और उसको डराने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद में जब ये एप्लीकेशन यहाँ के जो बहुत ही बढ़िया अफसर, जिसका नाम है ईश्वर सिंह जांगड़ा, जो अपने आप को बहुत बड़ा अफसर कहता है कि मैं तो बहुत न्यायप्रिय आदमी हूँ, सबसे बड़ा SC विरोधी अधिकारी वही है जो जांगड़ा साहब। उसके पास में जब भी एप्लीकेशन जाती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। जब उसके थाने में हम जाते हैं तो वो हमें आग दिखाने की कोशिश करता है और हम डराने की कोशिश करता है। ऐसे कई मामले उसके मैं देख चुका हूँ, जबकि सरेआम हमने उसको शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत दर्ज करने के बाद में पेन ड्राइव दे दी। पेन ड्राइव में साफ सुनाई दे रहा है कि भाई तुम्हारी जाति के लोगों को मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी जाति में ये कर दूंगा, तुम्हारे जाति जो है डैश है, जो शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अपमानित शब्द है और सुप्रीम कोर्ट ने बयान कर रखा है। उसके बाद में पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि आप SC ST एक्ट के मुद्दे में समझौता कर लो। और जब जिस लड़के ने शादी कर ली, शादी करने के बाद में जब सेशन कोर्ट ने इसको सुरक्षा उसमें भेज दिया, सुरक्षा मुहैया करवा दी, उसके बाद में घर आती है वो लड़की को, उसके घर वाले ले जाते हैं। घर वाले ले जाने के बाद में ये लड़का कहता है कि वापस आ जाओ। उस लड़की उसको घर वाले कैद कर लेते हैं और वो लड़की बार बार मैसेज करती है कि मुझको ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। ये लड़का जब थाने में जाता है तो वहाँ पे बार बार ये मैसेज आता है कि मुझे ले जाओ, ले जाओ, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही अभी तक। और हम क्यों आए हैं? क्योंकि देखो मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ, चमार जाति से बिलोंग करता हूँ और कोई मेरी जाति को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो फिर हम पीछे नहीं बैठेंगे। इस बात का याद रखें। अगर हमने कोई हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, ये चमार जाति और पूरे देश में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जाति है और छोटी जाति नहीं, इस जाति पूरे भारतवर्ष में है। और उस भारतवर्ष की जाति को ये 2 कौड़ी का दल्ला खराब करेगा, मारने की कोशिश करेगा, हमारे परिवार को मारने की कोशिश करेगा। मैं कहता हूँ सरेआम, जबकि आपको बता रहा हूँ कि पीछे से इसके घर में पत्थर मारे गए, पत्थर फेंके गए, इनको चोटें लग जाती, इनका किसी को चोट लग जाती, मर जाते तो क्या होता? रिकॉर्डिंग भी है, मौके पे पुलिस भी आ गई, फिर भी कार्रवाई नहीं। सर देखिए, पुलिस यहाँ पे आराम से बैठी है,
मैं तो जब तक यहाँ के जो एसपी साहब ने अपना कार्यभार नहीं संभाला था, मैं उसको टारगेट नहीं कर सकता। अब एसपी साहब से हमारा अनुरोध रहेगा, एसपी साहब से हमारा मिलना रहेगा। अब एसपी साहब से हम मिलेंगे भी इस मामले को लेके, ताकि और दूसरी बात, क्या ये पुलिस हिसार की जो पुलिस है, जस्टिम थाने की पुलिस है, क्या ये पुलिस उस लड़की को जब वहाँ से निकाल के लेके आएगी, जब उसको मार दिया जाएगा, जब एक और ऑनर किलिंग यहाँ पे हो जाएगी, 112 पे वो फ़ोन करती है, 112 वाले ये कहते हैं, उसकी भी इनके पास में रिकॉर्ड, 112 वाले ये कहते हैं रात होगी अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब सुबह बात करेंगे। जबकि 112 का कहना ये है यहाँ के हरियाणा पुलिस का कि 112 को कॉल किया जाए तो तुरंत प्रभाव से वहाँ पे पहुँच के उसको सुरक्षा मुहैया करा जाए, लेकिन अभी तक उसको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। अभी इस लड़के की जो पत्नी है, इसकी वाइफ है, जो वो किस हाल में इसको भी नहीं पता है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हिसार के एसपी साहब से, और स्पेशली जो एक जाति प्रेमी आदमी है, जो जाति विरोधी आदमी भी है, जो अपनी जातियों से प्रेम करता है और शेड्यूल कास्ट के लोगों से का विरोध करने वाला जो ईश्वर सिंह जांगड़ा है, जो SHO है, ये कोई काम का नहीं है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते, अपनी कुर्सी छोड़ के किसी और अधिकारी को दे दें। धन्यवाद। हाँ जी, एक सवाल और है। हाँ जी, ये चौकी इंचार्ज है, हाँ जी, सुभाष कुमार, हाँ जी, आपकी से बात हुई थी, वो क्या कहने लग रहे थे? मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने भी कहा कि हम इसके ऊपर जांच कर रहे हैं, जांच करें। मैंने भी इनसे कहा कि जांच क्या करें। उसके बाद में मैंने उसका बात फोन करने के बाद में हिसार SI इसको फ़ोन किया, अमरजीत को। मैंने कहा कि किसी एक उसको फ़ोन करेगा, उससे बातचीत करेगा, क्या किसी को गाड़ी देना उसका कर्तव्य है, क्या किसी को जाति सूचक शब्द बोलना उसका कर्तव्य। उन्होंने कहा कि नहीं है, हम इसके कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। मैं SHO से बातचीत करूँगा, अभी तक तो किसी का फ़ोन आया नहीं। उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं कि प्रदीप भानखड़ हमेशा से टांग अड़ाता है, प्रदीप भानखड़ हमेशा धरना प्रदर्शन करता है। जब मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरी जाति के लोगों को, मेरे लोगों को अगर थ्रेट किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, तो प्रदीप भानखड़ अपनी गर्दन कटा से चुप नहीं बैठ सकता। आप भी बुद्धिजीवी हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, पुलिस को शिकायत देने के बाद जिस तरीके से वो व्यक्ति लगातार धमकियां दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बावजूद अगर वो धमकी दे सकता है पुलिस को शिकायत देने के बाद, तो वो हरकत अंजाम भी दे सकता है। देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को उठाने के लिए और हमारी बात को पूरे समाज के सामने रखने के लिए आप यहाँ आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक चैनल के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, उस रिकॉर्डिंग के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फ़ोन पे बात कर रहा है और वो उसको गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा है। गंदी गंदी गाली निकालने के साथ साथ वो पूरे हमारे समाज को, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र बोरिया है, वो पूरे चमारों को चैलेंज कर रहा है कि मैं चमारों का ये कर दूंगा, मैं चमारों का वो कर दूंगा। ये चमारों का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो कि वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, एक जाति को टारगेट लेके हमारी पूरी जाति को वो गालियाँ निकाल रहा है। इसके ऊपर मैं यही निवेदन करूँगा एसपी साहब से कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और वो गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो इस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसकी जो घरवाली है जिसने शादी की है, इसकी घरवाली को वहाँ से इसके चंगुल से निकालकर इसके साथ रहने के लिए परमिशन दी जाए। बोलिए साहब जी, चौकी में जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी अभी, वो कह रहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बार बार कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, और मैं यही विनती करूँगा एसपी साहब से भी और SHO साहब से, और यहाँ जो मौके पे चौकी के इंचार्ज, उनसे भी यही निवेदन करूँगा कि वो कानून के दायरे में रहकर जो उन्होंने कानून तोड़ा है, उस कानून के हिसाब से उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपसे यही विनती करूँगा। क्या समाज को टारगेट करने के बाद समाज के चंद लोग इस व्यक्ति का साथ देंगे या पूरा समाज भी इकट्ठा होगा? देखिए, वो समाज को टारगेट कर रहा है, पूरे चमारों को गलत बोल रहा है। तो चमार समाज आज के टाइम में बहुत बड़ा ब्रांड है, चमार अपने आप में ब्रांड है, वो किसी से कम नहीं है। और जब समाज साथ आएगा ना, तो उसको बता भी देगा कि चमार कैसे होते हैं और कौन होते हैं। किस पूरे तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? किस तरीके? जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो हो उसको। भानखड़ साहब। हाँ जी सर। भानखड़ साहब, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो बहुजन समाज कहाँ तक जाएगा? देखिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रायोरिटी बेस पे यहाँ के एसपी को निर्देश देने चाहिए कि इसके ऊपर, उसके ऊपर जो तनिष नाम उसके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इसकी की जो वाइफ है उसको उसके चुंगल से छुड़ा के इसके पास रखा जाए। जो कि इस देश का कानून, जब 18 साल की लड़की हो जाती है और 21 साल का लड़का हो जाता है तो शादी करने की अनुमति देता है, और वो उसका कानून देता है, हम नहीं देते। और ये समाज के जो ये 2-4 जो लोग हैं जो इस तरह की जो सोच रखते हैं, वो गलत है। मेरा कहना भी ये है, अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो ये बहुजन समाज फिर एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि ये समाज को दी गई गाली है, एक व्यक्ति विशेष को गाली नहीं। अगर व्यक्ति विशेष को कहा गया होता तो उस बात अलग होती थी। अगर इसको कहा जाता, चमारों को नहीं कहा जाता, तो बात अलग होती।
अब सारी जाति को टारगेट करके बदमाशी करने का काम किया है। इसलिए सारी चमार जाति से मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानो। आपको हर रोज कोई ना कोई बदनाम कर रहा है, अगर कोई बदनाम करेगा तो आप पीछे मत हटो और अपना एक जनसंपर्क बना के एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।